नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। आज हम बात करने वाले ओरिएंटल इंश्योरेंस जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों, कैसे, उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। एक वैकेंसी जिसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस। इतनी वैकेंसीज के बीच में ये वैकेंसी इस तरीके से आई कि कहीं दफन हो गई। अगर आप देखेंगे IBPS PO जिसका अभी एग्जाम है 3-4 दिन बाद, उसके बाद IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क। ठीक है, तो इतनी सारी वैकेंसीज अभी आ रखी है कि यहाँ पर बहुत लोगों ने फॉर्म भी फिलअप नहीं करे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ टोटली फॉर्म कितने फिलअप हुए, हम उस बारे में बात करेंगे और आगे ओरिएंटल इंश्योरेंस के बारे में हर एक चीज को लेके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्म आए करीब करीब 1,10,000 टोटल फॉर्म आए। क्या ये कम है या ज्यादा? एक्चुअल में ये फॉर्म नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो करीब 80 से 90,000 ही जेन्युइन फॉर्म होंगे यहाँ पर। अब मेरे अकॉर्डिंग ये कम क्यों है? क्यों कम? इसलिए क्योंकि लोग जो है वैकेंसी देखते हैं कि कहाँ पर ज्यादा है, बट अगर मैं देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि कंपटीशन कहाँ पर कम है। अब यहाँ पर क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपको भीड़ में चलना है या भीड़ से अलग चलना है। क्योंकि यहाँ पर लोग लगे हुए होंगे IBPS PO के लिए, IPS क्लर्क के लिए, SBI क्लर्क भी आ चुका है, इवन RRB PO भी आने में एंड क्लर्क भी। ये दो तो अवेटेड है। लोग प्रेफर करते हैं बैंक को इंश्योरेंस की बजाय, क्योंकि इंश्योरेंस में वैकेंसीज कम होती है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको मैं दिखाया दूं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ओरिएंटल में जो फॉर्म आया करीब 1,10,000, और अगर आप चेक करें IBPS क्लर्क का अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है, यहाँ पर 7,50,000 से ज्यादा फॉर्म आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि कंपटीशन कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ लास्ट ईयर का, कि कंपटीशन कहाँ पर आप छाट सकते हैं, कहाँ पर आप कंपटीशन में लोगों को बीट कर सकते हैं। लास्ट ईयर IBPS PO हुआ था, सॉरी, IBPS PO मीन्स ये था 30 नवंबर, एंड सेम डेट को था NICL असिस्टेंट प्रीलिम्स। फर्क ये था कि इसका प्रीलिम्स था और इसका मेंस था। तो वहां पर क्या करा, लोगों ने प्रेफरेंस दी यहाँ पर IBPS PO को, क्योंकि लोगों को लगता था कि यहाँ पर जो है NICL के अंदर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। सेम कंडीशन इस बार भी होने के चांसेस है। इस बार एग्जाम क्लैश नहीं है, लेकिन 80 से 90,000 फॉर्म एक छोटा फिगर है। अगर मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर जो था NICL में यही चीज हुई थी, कट ऑफ 80 के अंदर ही था, 80 के ऊपर भी नहीं गया था 90% स्टेट्स के अंदर। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग यहाँ पर बैंक की तैयारी में लगे होंगे और आप चुपके से यहाँ पर एक इंश्योरेंस की वैकेंसी निकाल कर ले जाएंगे। इवन इसका पेपर तो बैंक से भी इजी आता है। हमें लगता है कि बैंक का क्लर्क का प्रीलिम्स भी कई लोगों को टफ लगता है, लेकिन उससे भी बहुत इजी यहाँ पर होता है इंश्योरेंस के अंदर। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के प्रीलिम्स के अंदर, मैं असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सी स्टोरी आती है एग्जाम के अंदर, जो मुझे लगता है कोई भी इजीली पढ़ता है, इजीली समझ सकता है एंड इजीली उसको सॉल्व कर सकता है। एंड ये मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर NICL असिस्टेंट के अंदर भी यही चीज थी, एक सिंपल सी स्टोरी आई थी यहाँ पर। ठीक है, एंड मैंने दिया था लास्ट ईयर, बहुत इजी था। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों ही सब्जेक्ट काफी इजी थे। एंड इतना इजी होने के बावजूद मैंने आपको बताया कि कट ऑफ 80s के अंदर ही थी। बहुत रेयर स्टेट्स थे जहां पर 80 को क्रॉस हुआ था। ठीक है, आप 80 टू 85 कट ऑफ वहां पर रहा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन को बिल्कुल जज मत कीजिएगा कि अगर फॉर्म कम आए या ज्यादा आए उस बिहाफ पर कि लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, उन सब चीजों को इग्नोर करके आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर कई लोग ये सोचेंगे 80 को
मैं इतना कम कट ऑफ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर जब भी इंश्योरेंस का पेपर देखेंगे तो 90 या 90 प्लस में कट ऑफ रहता है, क्योंकि पेपर आता ही इतना इजी है। अगर आप देखेंगे मैथ्स के अंदर यहाँ पर इजीली 15 सिंप्लीफिकेशन तो वैसे ही आते हैं, 5 डी आती है, मतलब इनको करने में मैक्सिमम 8 से 10 मिनट लगते हैं। यहाँ पर ये भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, लोग यहाँ पर 35 में से 30 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। इवन रीजनिंग तो सब लोग 35 आउट ऑफ 35 लेके आते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने दिया था NICL असिस्टेंट, मैथ्स में मेरे थे 34.75 आउट ऑफ 35, रीजनिंग में मेरे 35 आउट ऑफ 35 ही थे। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी इतना स्कोर लेकर आ सकते हैं अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने ओरिएंटल के ऊपर एक पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाया। आपके पास अभी भी 15 से 20 दिन है, अगर आप कोशिश करेंगे तो अभी भी आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ये पेपर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी से लग जाइए, बिना टाइम खराब किए, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छा मोटिवेशन भी लेके आऊंगा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस की सैलरी क्या होगी असिस्टेंट की जब आप वहां पर लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।